हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट के का एक पेपर और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो यू कैन चेक इट। और साथ में सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो और भी हम फ्यूचर में जल्दी से लोड करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स से काफी मेरे पास मेल आ रहे हैं सिलेबस की सीरीज को बनाने के लिए। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जो सिलेबस है उनकी मैं जल्दी से सीरीज आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत कर दूंगा कुछ समय बाद। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आई गिव माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके पास बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा जॉब किया था 2 साल के लिए। फिर मैं सीएसआई एग्जाम एज जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ इंजीनियरिंग साइंस से। और सीबीएसई यूजीसी एज जीआरएफ में क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को चेक करेंगे। पेपर नंबर 1 जो कि जून 2016 में आया था, उसको चेक करेंगे। तो इसके अंदर हम केवल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं और भी वीडियो पहले ही बीएस एकेडमी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जैसे आईसीटी, डीआई, जीएस यानी जनरल स्टडीज, और साथ में कम्युनिकेशंस। इस तरह के काफी वीडियो हम जल्दी बहुत पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जो आरएम यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी, आरएम एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं थोड़े दिनों बाद। तो आप उसको भी जरा देख के हम आपको बता दें कब लॉन्च होने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। In a certain code, selection is coded as QCJCARGML, then the code of Americans will be। यानी अगर सिलेक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे तो अमेरिकन को किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले एक बार आपको सामने इसे लिख के दिखा देता हूं। तो सिलेक्शन को पहले हम लिख देते हैं, सिलेक्शन SELECTION। तो इनको इन्होंने हर वर्ड को इन्होंने कोड किया है। एस को क्यू से, ई को सी से, जे सी ए आर जी एम एंड एल। तो अगर आप देखें बड़ी ध्यान से, तो जो हर अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसकी पोजीशन 2 से रिड्यूस कर दिया है, यानी 2 से रिड्यूस कर दिए। एस को क्यू बना दिया, ई को सी बना दिया, एल को जे कर दिया, ई को सी। तो उसी तरह से आप अब अमेरिकन को क्या लिखेंगे, तो हम देखें जरा। अमेरिकन AMERIC और एन और एस, इसको हम क्या लिखेंगे। तो देखिए ए को हम लिख सकते हैं वाई, क्योंकि ए से बाद में आएगा जेड और जेड से बाद में आएगा वाई। एम को हम लिख सकते हैं के, ई को सी, आर को पी, आई को हम लिख सकते हैं जी, सी को ए को अगेन वाई, एन को हम लिखेंगे एल एंड एस को लिखेंगे क्यू। तो जो है वाई की के सी पी जी ए वाई एल क्यू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम जरा देखें, तो हम देखते हैं जरा। तो हमें मिलता है कि हम नीचे क्रम से स्टार्ट करते हैं, वाई के क्यू एल सी पी ए जी, ये गलत है, डी इज रॉन्ग। देन सी क्यू से स्टार्ट है, ये भी गलत है। बी, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि वाई के सी पी जी ए वाई एल क्यू। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो हर पेपर में एक बार जरूर आता है। तो आप इसकी जरा प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इन क्वेश्चंस की, आपको भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीरीज 3, 11, 23, 30, 39, 59, then next term in the series will be। यानी हमें सीरीज 59 के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो जरा हम इसे एक बार नोट कर लें। 3, 11, 23, 39, 59, देन हमें यहां पर x बताना है। तो देखिए 3 एंड 11 में डिफरेंस है 8 का, 11, 23 में डिफरेंस है 12 का, 23, 39 में डिफरेंस है 16 का, 39, 59 में डिफरेंस है 20 का। तो आप देखें तो जो टेबल है वो 4 का टेबल स्टार्ट हो रखा है, ये 4 का डिफरेंस है। तो 59 और 20 में डिफरेंस है 24 का। तो 59 प्लस 24 इज गिव्स अस 63, यानी हमें 63 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर लगाएं, तो 63 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सीरीज से क्वेश्चन है वो आपके अल्फाबेट्स में, नंबर में, किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो अल्फाबेट और नंबर का एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, आपका ये पार्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 railway tickets from city A to B and 3 tickets from A to C cost rupees 177. The 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to C is cost rupees 173. The fare for city B from city A will be rupees how much? तो आप ये बताना है। तो देखिए दो, हम A से B जा सकते हैं और A से C जा सकते हैं। इस तरह की हमें कॉस्ट दे रखी है टिकट्स की, तो A टू B को हम X मान लेते हैं और A टू C को हम Y मान लेते हैं। यानी सिटी A से लेकर B तक जाएंगे तो हमें X रुपीस देने पड़ेंगे और सिटी A टू C जाएंगे तो हमें Y रुपीस देने पड़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट, 2 रेलवे टिकट फ्रॉम A टू B यानी 2x प्लस 3 ticket from city A to C यानी 3y is equals to 177. Okay, this is our first equation. Okay students, now 3 tickets from city A to B, 3 means 3x plus 2 tickets from city A to C, 2y is equals to 173. This is the second equation. अब हमको फेयर निकालना है सिटी ए से बी तक का, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, वाई की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, जरा देखें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, आपके सामने आएगा 354। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 519। इसको जरा सॉल्व करें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को आप ऐड माइनस करेंगे, ऐड करेंगे तो -5x इज इक्वल्स टू -165। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 165 डिवाइड बाय 5 which gives us 33। यानी सिटी ए का बी से जो डिस्टेंस है, जो रुपीस है, वो आपको 33 रुपीस पे करना पड़ेगा। ओके, तो जो 33 वो करेक्ट आंसर है, यानी 25 रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, आगे हम वीडियोस में देखेंगे किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, यानी 10 मीटर सीधा चलता है, देन वो अपने राइट को 10 मीटर मूव करता है, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, यानी हर बार जब वो लेफ्ट मूव करता है तो वो चलता है 5 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से? तो जरा इसको क्वेश्चन करें हम। तो देखिए, इसको हम कहते हैं, इसका होम यहां पर था। अब वो 10 मीटर चलता है, पहले 10 मीटर। ओके, नाउ ही मूव्स राइट, 10 मीटर यहां पे चलेगा, ही मूव्स राइट मूव करा उसने, अगेन 10 मीटर। अब वो लेफ्ट मूव करेगा और लेफ्ट कितना चलेगा, 5 मीटर, क्योंकि लिखा है पहली बार जब मूव करता है तो 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया। अगेन वो 15 मीटर लेफ्ट मूव करता हो, कितना चलता है, 15 मीटर। यहां से वो फिर से 15 मीटर चला, इट इज 15 मीटर। अगेन वो लेफ्ट मूव करता है और जाता है कितना, फिर से वो 15 मीटर चलता है, 15 मीटर। अब वो बताना है ये पोजीशन, यानी सी पोजीशन ए की पोजीशन से कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसको। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस होगा वो 5 होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो 10 होगा, तो ये बाकी का जो डिस्टेंस बचा है ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ऊपर वाला 5, तो ये पूरा डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक 10 है, 15 है, तो 15 माइनस 5 इज 10, यानी आपका जो 10, ये नीचे का 10 आ गया। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस जो है वो बराबर आ जाएगा, यानी AC जो है वो BD के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है, एक तरह से ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस की जो दूरी होगी वो आपकी 5 मीटर आएगी। आप जरा इसको कोरिलेट कर दीजिएगा, तो 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो 20 मीटर गलत है, 15 मीटर भी गलत है, सी भी 10 मीटर भी गलत है, जो करेक्ट आंसर है वो 5 मीटर है। 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो एक पेपर में ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो जरा ऐसे करके देखना जरा कैसे होता है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो ए इज द सिस्टर। तो मैं नेगेटिव से फीमेल को शो करता हूं,
प्लीज जो लेडीज फीमेल देख रही हैं बुरा ना माने, एक मैं एनालॉगी इसको मैंने क्रिएट कर रखा है। तो माइनस मींस फीमेल एंड प्लस मींस पॉजिटिव, प्लस मींस मेल। ओके, तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेल फीमेल फीमेल देखिए, प्लीज बुरा ना माने इस बात का। ओके स्टूडेंट्स, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी सिबलिंग हो गए। मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूं, सिबलिंग्स। एंड एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ जो है वो डॉटर है, तो एफ डॉटर होगी जी की। नाउ सी इज द मदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी, तो सी इज द मदर। एंड डी इज द फादर ऑफ सी, जो डी है वो फादर हो गए। ओके, नाउ ए इज एंड ई इज द मदर ऑफ डी, ई जो है वो मदर होगी डी की। बहुत लंबा बन गया इस तरह से। अब बात को बताना है ए, यानी ए डी से किस तरह से रिलेट करता है। तो देखिए ए जो है वो सिबलिंग है बी की, यानी बी की सिस्टर है। बी की जो मदर है वो सी है, और सी का जो फादर है वो डी है। तो यानी ए का जो रिलेशन होगा डी के साथ, तो जो डी है वो ग्रैंड फादर हो जाएगा ए का। तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी ए जो है वो ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी डी की। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो है वो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज A B E D C F G H I then question mark and O P Q R S T the missing term is, यानी इस क्वेश्चन में भी हमको मिसिंग टर्म निकालनी है। तो देखें, तो देखिए पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो जो आगे की जो क्वेश्चन वर्ड की जो सीरीज यहाँ पे बनेगी, जो यहाँ पे जो हमें गिवन नहीं है, उसमें 5 अल्फाबेट आएंगे, क्योंकि बाद में फिर हमारे 6 आ रहे हैं। तो जो हमारा जो आंसर आएगा 5 अल्फाबेट्स का आएगा। तो कैसे आएगा देखें, तो आप अगर इसको बारीकी से देखें तो ए बी से स्टार्ट हुआ, अब ई डी से स्टार्ट हुआ, यानी ए बी देन स्टार्ट हुआ सी डी ई से, फिर आगे बना एफ जी एच आई से। तो अब जो वर्ड आएगा, जो अल्फाबेट्स आएंगे, वो आपके राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो एफ जी एच आई, तो स्टार्ट कहां से होंगे स्टूडेंट्स, जे से होंगे, जे के एल एम और एन। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू होकर ओ पी क्यू आर एस टी, आप इसको लिख सकते हैं। तो जो आंसर है आपका वो एन एम एल के जे है। तो जरा देखें, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा जो है वो एकदम बहुत कोरिलेट है। तो एन एम एल के जे, एन एम एल के जे है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जिस तरह से सी और डी में डाउट हो सकता था, आपने आंसर निकाला सही है, बट आप हो सकता है इसका आंसर डी लगा देते, तो जो भी गलत होता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, among the following propositions two are related in such a way that one is the denial of the other, यानी one is the denial of the other मतलब वो जो दो स्टेटमेंट है एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, एकदम अपोजिट है, denial of the other। ओके, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट कोड, यानी हमको कोड को सेलेक्ट करना है। ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, यानी पहला स्टेटमेंट है ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन। ओके, सम वुमेन आर इक्वल टू मैन, ओके, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। अब देखिए सम वुमेन आर इक्वल टू मैन एंड सम वुमेन आर इक्वल टू मैन, ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं लगभग से। ओके, बट बोथ आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। नाउ नो वुमेन आर इक्वल टू मैन। अब ए और डी को अगर देखें, ए और डी को देखें, ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, यानी सारी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर हैं, और डी कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं है। ये बहुत दो ए और डी जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए डी है, यानी ए बी नहीं है, ए डी इज द करेक्ट आंसर, यानी सेकंड आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर, ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स। तो ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, यानी नो थीव्स, नो थीव इज पुअर, ये करेक्ट होगा, ट्रू होगा, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स। तो नो थीव्स इज पुअर, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी सर्टेनली बी ट्रू। चलिए देखते हैं, सम थीव्स आर पुअर, ये करेक्ट। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, सम थीव्स आर नॉट पुअर, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते।
नो थीफ इज पुअर, ये हमने अपने जो हमें प्रेमिसेस दिया था उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नो थीफ इज पुअर, क्योंकि ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, सो नो थीफ इज पुअर इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो C is the correct answer. Next question. Consider the following statement and select the correct quote stating that the nature of the argument involved in it. यानी हमें ये बताना है ये किस तरह का statement है. To suppose that Earth is the only populated world in the infinite space is as absurd to assert that in an entire field of millets, only one grain will be grow. यानी हम ये बोले कि पूरे स्पेस में केवल अर्थ में ही जीवन है, ये एक तरह का एकदम जो सब्जेक्ट जो स्टेटमेंट है बेबुनियाद है, क्योंकि अगर हम ये बोले कि पूरे फील्ड में इंटायर फील्ड ऑफ मिलेट्स, चने के फील्ड में अगर हम बोले कि एक ही ग्रेन उगाया है, ये एक तरह से जो स्टेटमेंट है वो उसी की तरह होगा। तो देखिए इसमें स्पेस को कोरिलेट किया है मिलेट फील्ड से, कोरिलेट किया है, और अर्थ को कोरिलेट किया है यहां पर आपके सिंगल ग्रेन से। तो देखिए आपने जो इसमें जो रिलेशन आपने इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है इस तरह से। तो जो इस तरह के जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं एक तरह से एनालॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं। तो आपका जो आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल ये गलत है, एंथ्रोपोलॉजिकल ये भी गलत है, डिडक्टिव ये भी गलत है, एनालॉजिकल स्टेटमेंट दीज आर ऑल द एनालॉजिकल स्टेटमेंट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा स्टेट की जो इस तरह की जो एनालॉजी क्रिएट होती है आप जरा उसको ध्यान में रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द कोड विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में सही नहीं है, जिस तरह के आप जो इस तरह के सर्कल बनाते हैं जैसे ए यूनियन बी इस तरह से क्रिएट करते हैं, वो किसके बारे में करेक्ट नहीं है बताना है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट अ प्रोपोजिशन एज वेल एज क्लासेस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। It can provide clear method of notation. Yeah, definitely it provide a clear method of notation. It can be either valid or invalid. Okay, इसको देखते हैं। It can provide the direct method of testing the validity. This statement is also correct. So first, second and fourth statements, all these three statements are correct. It can be either valid or invalid. Invalid के बारे में तो मुझे पता नहीं, but all these the Venn diagram is always valid. Okay students, तो C is the correct answer. C जो statement है वो false है, आपको false ही बताना था यानी incorrect बताना था, तो C is the correct answer in our case. Next question 11th, premises दिए हैं, कुछ conclusion दिए हैं, आपको बताना है कौन सा conclusion इसमें से मैच करेगा। All religious person are emotional, तो हम पहले religious person बनाते हैं, this is religious person and all religious persons are emotional, तो this is our emotional, ओके, एंड दिस इज अवर रिलीजियस पीपल, अंदर का जो है वो रिलीजियस पीपल है, आरपी से शो कर देते हैं। राम इज अ रिलीजियस पर्सन, यानी राम अंदर एक राम है, राम इज अ रिलीजियस पर्सन। अब स्टेटमेंट राम इज अ इमोशनल पर्सन, डेफिनेटली राम इज लाई अंडर द इमोशनल, तो इट इज ट्रू। ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस, नो, not all emotional persons are religious, this is statement false. Ram is not a non religious person, Ram is, देखिए स्टेटमेंट को सुनिएगा, Ram is not a non religious person, not and non religious जो है कट के काउंटर होके कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यह आ जाएगा राम इज अ रिलीजियस पर्सन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल, सम रिलीजियस पर्सन आर नॉट इमोशनल, गलत, दिस स्टेटमेंट इज गलत, क्योंकि रॉन्ग है, क्योंकि ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल। तो आपका ए एंड सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कंक्लूजन ए एंड सी कंक्लूजन हमारे करेक्ट है। जरा स्टेटमेंट देखें, ए बी सी डी ये गलत है, ए ओनली ये भी गलत है, सी ऑप्शन ए एंड सी ओनली ये सी करेक्ट है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और देखा कि किस तरह से ये हमारे आगे हेल्प कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है उनको जरा रिपीट करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। सो क्योंकि जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो हमेशा से रिपीट करने का रहा है स्टूडेंट्स, सो आप इसको जो क्वेश्चन को रिपीट करके जाइए, पढ़ के जाइएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्यूरी है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2000@gmail.com. Okay students, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.